thank you, Mama, for all that you've done, Mama. That all this is created by my mother and no one else. And my mother has gone all out for the last 4 months. She's worked for, I think, 18, 19 hours a day. And I'm extremely grateful to Mama, and thank you so much. जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका मर्चेंट यानी बिलियनियर के बेटे हाथ जोड़कर गांव वालों को खाना परोसते देख दुनिया के लोग अचरज होकर मुंह में उंगली डाल रहे हैं। इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट फूड, तो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी, तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे, तो अच्छी बात है करना। पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें, कोई आटा तो आटा, चीनी, दूध, ये तो पाकिस्तानी को सस्ता मिले। हम देखते हैं वहाँ हर नामवर शख्सियत, फेसबुक का सीईओ वहाँ पर मौजूद है, मार्क जुकरबर्ग, इसके अलावा और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वहाँ पर मौजूद है, बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद है। वीडियोस काफी वायरल हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जो मजहबी लिहाज से या बिज़नेस के लिहाज से तो खैर मैं नहीं कह सकता, हमारा मुल्क भी किसी से पीछे नहीं है। बाकी चीज़ों में जो इंडिपेंडेंट उनको वहाँ पर अवेयरनेस है वो हमारे मुल्क में नहीं मिल सकती, ना उन्हें मिलेगी। और कुछ कहना चाहिए कि जो हमारे यहाँ सियासी हालात गुज़िश्ता चंद महीनों से या सालों से चल रहे हैं, ये भी उसकी एक रीज़न हो सकते हैं कि लोग ख़ुद को शायद सेफ नहीं समझते। करोड़ दुआएं करें। लॉयल है अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें और एशिया के सबसे पहले अमीर उद्योगपति है। जैसे कि उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग शूट जामनगर यानी गुजरात में हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन भारत में दाखिल हुए हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्रिकेटर्स, स्टार्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड के लोग हाजिर है। इतना ही नहीं, कई पश्चिमी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के मैच छोड़कर भारत में शादी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंबानी फैमिली चाहे तो बड़े बड़े हस्ती के साथ घूम और फिर सकती थी, लेकिन इन लोगों को छोड़ के शादी में आए सामान्य लोगों को खाना परोसते देख दुनिया हैरान रह गई और आमिर होने का दिमाग से भूत निकालकर भारतीय संस्कृति में सबको समान देखने का नजरिया भी दिखा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि खाना खाने का यानी अकेले कैटरिंग अनुबंध की कीमत 130 करोड़ है और पाक कला के पेशकश असाधारण से कम नहीं है, जिसमें दुनिया भर के व्यंजन विशेषाधिकार प्राप्त मेहमानों के स्वाद को बढ़ा देते हैं। अंबानी की बात कर रहे थे कि अंबानी देखें वो उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलियनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलियनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रेहाना की आप बात करें तो रेहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है, वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनियर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें,
शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते। यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर। इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज में करना होता है। करने के मकसद ये था कि इंडस्ट्रीज कितनी बाहर की कंट्रीज यहाँ पर लेकर आ रही है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर हो गया, जैसे गूगल का हेडक्वार्टर हो गया, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर यहाँ हो गए। उस चीज की बात करें, हेडक्वार्टर हो ना हो, आपको पता है कि आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेल फोन मेड होना शुरू हो गए, जैसे इन्फिनिक्स हो गया, गैलेक्सी हो गया। तो ये कुछ थोड़ी अचीवमेंट तो नहीं है। मेड इन पाकिस्तान किस पर लिखा हुआ है? मेड इन पाकिस्तान किस पर लिखा हुआ है? आपके इन्फिनिक्स पे लिखा आ रहा है, आपके गैलेक्सी पे लिखा आ रहा है, जो नई प्रोडक्ट आ रही है उन पे लिखा आ रहा है। कौन सी नई प्रोडक्ट? ये जिनका मैंने नाम लिया है। इसके अलावा अगर नहीं लिखा आ रहा तो वो हमारी अपनी कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पे हम लोग लिखते हैं, बाकी बाहर की प्रोडक्ट पे नहीं आता। यहाँ पर अगर ऑनेस्टली आपसे पूछूं तो हम लोग जो डेली बेसिस की चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्या वो मेड इन पाकिस्तान की होती है? नहीं, मेड इन पाकिस्तान की नहीं है तो वो मेड इन इंडिया भी नहीं है, मेड इन बांग्लादेश भी नहीं है, मेड इन श्रीलंका नहीं है, मेड इन सऊदिया नहीं है, मेड चाइना तो है, मेड इन चाइना ही है ना। बिल्कुल है ना, मेड इन चाइना। मेड चाइना ही है ना। बिल्कुल, दिमाग भी हमारे मेड इन चाइना ही है। आपने जिन कंट्री का जिक्र किया वो हमसे हर लिहाज से ताकतवर है, लेकिन उनकी अपनी भी कोई मेड नहीं है। मुझे वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं। इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पे सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से जिस तरीके से जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी। तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है। इनकी लॉयल्टी है ही नहीं। इनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के साथ है। इस शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज याद रहती है और वो होता है खाना। खाने। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स है वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं। और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे, PSL, वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई PSL आपका खेल इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं। इसलिए अंबानी ने मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में पेंटिंग देने का फैसला किया, जबकि कई लोग हस्ताक्षर समारोह के लिए वही रुके हैं। और यही देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी खलबली दिखाई दे रही है।